अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्लास 9 चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। यहाँ पे मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे हम आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे और उसी से रिलेटेड अब आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है आज के लिए। हाउ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन एटम अकर्स। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या सोडियम अपना लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में एडिशन होती है, तो वो किस तरह होती है। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. Sodium chloride form as a result of chemical reaction combine or contain the positively charged sodium ions and the negatively charged chloride ions. जब आप इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को में जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो हमेशा आपके आउटर मोस्ट शेल में से आते हैं। ठीक है, जिस तरह हम अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपना आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। सो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, सो कंबाइंस आर कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइंस। ठीक है, अब जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, सोडियम, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा आउटर मोस्ट शेल में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, सोडियम है और साथ में हम लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का 17 है। ठीक है, अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हूँ 2s2 and 2p6 और 3s। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, 10 और 17 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में 1 है। ठीक है, इसमें भी 1 फर्स्ट शेल में, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो होगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो ऐड करेगा, मतलब लेगा। ठीक है, सोडियम में से लेगा। सही है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ ये कंबाइन होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। सही है, उसके बाद हमारे पास है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअली या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। अब कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, मतलब जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें आपके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, म्यूचुअली शेयर करेंगे, एक दूसरे को शेयर कर देंगे। अब सिंगल में जब एक आपका सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे या शेयर एक दूसरे के साथ वो करेंगे। ठीक है, शेयरिंग होगी बेसिकली। तो जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी उसे आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं। कौन सी हम एग्जांपल कर सकते हैं, जैसा कि आपकी हाइड्रोजन की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, जैसा कि ये H2। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल कर सकते हैं। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन
डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हमने डिफरेंस बताना है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड की हम बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सम कंपाउंड्स द एटम है शेयर 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड, कि जब आप कोई कंपाउंड लेते हैं उसमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इन सम कंपाउंड, जैसे हमने सिंगल की बात की है उसी तरह हमने डबल की बात की है, ठीक है। In some compounds the atom share 3 electron each to form triple covalent bond, कि हम अगर कोई कंपाउंड लेते हैं जब एटम आपके शेयर करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3, ठीक है, उसको आप कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी जब डबल होंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे उसको आप डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जब आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे उसको आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर म्यूचुअली शेयर बिटवीन दी 2 एटम। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो म्यूचुअली शेयर होते हैं 2 एटम्स के दरमियान, उसको आप डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हैव 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर म्यूचुअली शेयर बिटवीन दी 2 एटम। यानी ट्रिपल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने, ठीक है, वो दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करें 2 एटम्स, उसको आप कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल में हमने बात कर ली है कि अगर आपके पास डबल जो कोवलेंट बॉन्ड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है, उसे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इन सम कंपाउंड एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कि अगर आपके कंपाउंड हम बनाएं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें उसको आप कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर होते हैं 2 एटम्स में। जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं विच आर म्यूचुअली शेयर बिटवीन दी 2 एटम, यानी 2 एटम के दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स, इसको हम 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या करते हैं, अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स, ठीक है, उसको हम 3 लाइनों से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में यानी हमारे पास O2 है ना अगर, तो इसमें क्या होता है, 2 बॉन्ड आपस में बने होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें एग्जांपल देखें ना तो हमारे पास नाइट्रोजन की हम बात अगर करते हैं तो नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गई। क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है जो क्लियर कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, के हमारे पास ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा कि कोवलेंट बॉन्ड यूजली अक्कर बिटवीन नॉन मेटल्स, हमेशा ये नॉन मेटल्स के दरमियान में पाया जाता है या कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल है कि इन वाटर ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शेयर्स अ pair of electron to make a molecule for 2 hydrogen atoms single bonded to a single oxygen atom, कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के दरमियान में होता है। और एग्जांपल है कि इन वाटर ईच हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसके रिजल्ट में टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स सिंगल बॉन्डेड टू अ सिंगल, यानी ये सिंगल जो हाइड्रोजन होगा वो सिंगल ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, के कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स, कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 या कोई 2 से ज़्यादा एटम्स हो तो उनके दरमियान में शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है बिटवीन 2 और मोर आयंस कम टूगेदर एंड हेल्ड टूगेदर बाय अ चार्ज डिफरेंस, और जो आयनिक बॉन्ड होता है 2 या 2 से ज़्यादा आयंस के दरमियान में होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और इस तरह उनके दरमियान में जो आपस में बॉन्डिंग बनती है लेकिन वो चार्ज डिफरेंस में बनती है, जैसा कि आयनिक बॉन्ड है। अब बॉन्ड बनाते हैं हम, तो जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में बनता है, ठीक है।
तो ये आपकी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बस म्यूचुअली शेयर होती है इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। दो एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स लेकर उसमें आपकी जो है वो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, के जो वाटर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐसे बनता है कि जब आप दो हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं और वो शेयर करते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब अलहदा से, विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, और हर ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि H2O फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन जो है दो हाइड्रोजन है ना, तो वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास वाटर है H2O, ठीक है, तो आप सेंटर में आपका ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट फोर इलेक्ट्रॉन विद टू ऑक्सीजन एटम। अब होता ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो ऐसे बनता है कि जब आप कार्बन का जो है वो चार इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दो ऑक्सीजन एटम के साथ, सो ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसा कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, चार, ठीक है। तो आपके पास कैसे बनेगा, ऑक्सीजन अगर मैं सेंटर में ले लेती हूँ ना तो कार्बन और कार्बन, ठीक है, तो चार बॉन्ड बनेंगे। सॉरी, ये सेंटर में आपका क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये दो और दो, ये चार, सही है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। मैं दोबारा ऊपर वाली क्लियर कर देती हूँ। आपने क्या कहना है कि हाउ अ वाटर मॉलिक्यूल ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो आपने क्या कहा है, वाटर मॉलिक्यूल की पहले बात की है कि वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। कि आपका वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जैसा कि आपके पास वाटर है H2O, तो सेंटर में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन, और दो अलग के जो है वो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बनाता है, तो हाइड्रोजन के साथ वो दो बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट फोर इलेक्ट्रॉन विद टू ऑक्सीजन एटम। जैसा कि सेंटर में कार्बन है और दो बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, दो, तो यहाँ पे चार बन जाएंगे, ठीक है। तो ये और ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज की कुछ शॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब पहले आपके पास एग्जांपल है इसकी, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड की, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। अब सेंटर सिलिकॉन और चारों साइड से आपके हाइड्रोजन होंगे, जैसा कि सेंटर में सिलिकॉन है और चारों साइड से आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको क्रॉस डॉट की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट क्रॉस डॉट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप सिलिकॉन क्रॉस डॉट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप सिलिकॉन और चारों साइड से आपके हाइड्रोजन होंगे और डॉटेड लाइन से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सेंटर में आपका फास्फोरस है, तीनों साइड से आपके क्लोरीन लगे होंगे, ठीक है। आप इसको क्रॉस डॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन से इसको आपने रिप्रेजेंट किया है और इसको आपने ये देखें, और ये क्रॉस फॉर्म में है और ये डॉट फॉर्म में है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और पहला आपके पास है सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड सेंटर में सल्फर और दोनों साइड से ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो आप देख सकते हैं सल्फर और तीनों साइड से आपके ऑक्सीजन अटैच होंगे, तो ये दो बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। यानी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहला आपका सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है, आप तीनों फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस सेंटर में और तीनों साइड से आपके क्लोरीन लगे होंगे, इसको आप कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और दोनों साइड से आपके ऑक्सीजन होंगे, इसको आप कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आप कैसे लिख सकते हैं, सेंटर में सल्फर, तीनों साइड से आपके ऑक्सीजन है। आप इसको डॉटेड लाइन से इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। डियर व्यूअर्स, हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको आयोनिक बॉन्ड्स जो है टॉपिक करवा रही थी। मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया कि हाउ ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन एटम अकर। मैंने इसका आंसर किया है कि एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम सोडियम क्लोराइड फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में कंबाइन और कंटेन दी पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज जो क्लोराइड आइंस, ठीक है। जब केमिकल आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो है पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयंस हैं, नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयंस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एक दूसरे को दे देते हैं। अब सोडियम आपका लूज करता है इलेक्ट्रॉन और जो क्लोरीन होगा वो ऐड करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। और एग्जांपल यहाँ पे आपने हाइड्रोजन H2 की है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो उसे आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आपने डिफरेंस बताना है डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान। तो ये हमेशा आपने डिफरेंस, जो स्टूडेंट्स को क्लियर इतना नहीं होता वो हमेशा ये गलती करते हैं कि वो इसको पैराग्राफ में जो है वो डिफरेंस को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपने डिफरेंस बताना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इन सम कंपाउंड एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन टू ईच फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इट्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि आपने म्यूचुअली शेयर करवाना होता है 2 एटम्स के दरमियान, और ट्रिपल में आपने तीनों जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेने होते हैं। और डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। आपने हमेशा जैसे कि ऑक्सीजन है O2 तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको आपने 3 लाइन से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि नाइट्रोजन की मैंने एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज की यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे नीचे लिखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने इसका आंसर करना था कि कोवलेंट बॉन्ड यूजली अकर बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आप दी है वाटर, ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्डेड टू अ सिंगल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन किया है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड। तो आपने इसका आंसर किया है कि कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। अब कोवलेंट बॉन्ड में हमने यूं कहा है कि हमने शेयर करना होता है इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स में, लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड होता है बिटवीन 2 और मोर आयंस कम टूगेदर एंड हेल्ड टूगेदर बाय द चार्ज डिफरेंस। अब जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अपने आयंस लेने होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाउ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमने यूं कहा है कि 2 आपके हाइड्रोजन एटम जो है शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली विद दी इलेक्ट्रॉन ऑफ अ 1 ऑक्सीजन एटम। आपके सेंटर में ऑक्सीजन होगा, दोनों साइड से हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसमें आपका जो एटम ऑफ कार्बन है
वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 ऑक्सीजन एटम। अब देख लें कि सेंटर में आपका कार्बन है, दोनों साइड से ऑक्सीजन अटैच है, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुई हुई है, ठीक है। और इसमें सेंटर में ऑक्सीजन है और 2 साइड से आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे कि ड्रा इलेक्ट्रॉन डाट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले मैंने आपको सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड यानी सिलिकॉन Si और टेट्राहाइड्राइड यानी H4, तो मैंने आपको 3 फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर्स बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट को आपका है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में आपका फास्फोरस और ट्राइक्लोराइड तीनों साइड से आपके क्या होंगे, क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो पहला आपका सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड और सेकंड आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सेंटर में सल्फर, दोनों साइड से आपके क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी सल्फर और तीनों साइड से आपके क्या है, ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 2 फॉर्म में मैंने आपकी स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह मेरी वीडियोस को और ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। और ये आपके पेपर्स के लिए भी जो है वो आप उसमें आपके लिए मददगार साबित हो, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। मैंने ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं।